हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रभास सर आईटीआई। मध्य प्रदेश के आईटीआई में प्रवेश के संबंध में एक और नई अपडेट लेके हम आ चुके हैं। हम आ चुके हैं टोंक खुर्द आईटीआई पे और यहाँ पर जानते हैं गवर्नमेंट आईटीआई के माध्यम से हमारे पंकज सर हैं, इनके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सीटें अवेलेबल हैं और कौन कौन सी सीटें पे कितनी सीटें रिक्त यहाँ पे रहने वाली है। इन सभी जानकारी के बारे में हम आप लोगों से वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कि कौन सी सीटों पे कितने % तक कट ऑफ जा सकता है, एडमिशन के संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं, पंकज सर बताएं हमें कि आपके यहाँ पे कौन सी सीटें अवेलेबल है और कौन कौन सी सीटों पे कितनी रिक्त सीटें हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है गवर्नमेंट आईटीआई के लिए, क्या फीस रहने वाली है, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताएं आप और हमारे व्यूअर को यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पे रहने वाली है। पंकज सिंह पंवार एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ फिटर ट्रेड एट गवर्नमेंट आईटीआई टोंक खुर्द। जैसा कि प्रभास सर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके व्यूवर्स को प्रवेश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना थी, उन्होंने हमें बताया कि सर हम आपके जो संस्था में जो प्रवेश हुए हैं और आगे आगामी होना है, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रवेश से वंचित हो चुके हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रवेश पा चुके हैं। तो जो प्रवेश से वंचित हैं उन बच्चों को अब आगे कैसे प्रवेश लेना है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ट्रेड का ना मिल पाना, मनचाहे ट्रेड में एडमिशन ना हो पाना या कम परसेंटेज होना। तो आपके यहाँ कितनी ट्रेडें हैं ये सारे इन्होंने बताया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ हमारी संस्था में टोटल 5 ट्रेड संचालित हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग। हमारे यहाँ इस वर्ष जो वेल्डर में है डीएसडी सिस्टम चालू हो गया है, 1 यूनिट यानी कि डुअल सिस्टम ट्रेनिंग, उसके अंतर्गत भी आप प्रवेश ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग चौथे राउंड तक सभी जो ट्रेडों हैं उसमें एडमिशन हो चुके हैं और बहुत सारी जो हैं जो लगभग यूनिट है जो रिक्त हैं। तो जो रिक्त सीटों हैं उनमें 5वें, 6ठे और 7वें राउंड में प्रवेश होना है, जो कि अभी ओपन राउंड बाकी है, सीएलसी राउंड बाकी है और पहले आओ पहले पाओ वाला राउंड भी बाकी है। तो जिन बच्चों को अपनी मनचाहे ट्रेड में एडमिशन नहीं मिला है, जैसे मान लो ज़्यादातर पॉपुलरिटी रहती है कि हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, फिटर चाहिए, डीजल मैकेनिक चाहिए, तो उनको परसेंटेज कम होने के कारण नहीं मिल पाता एडमिशन। तो उन बच्चों को भी अभी आगे जो आगामी राउंड है उनमें प्रवेश लेने का मौका पूरा है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था में आईएमसी सीटें भी एक सिक्योर हैं। आईएमसी का मतलब होता है कि आप जैसे मान लो हमारे यहाँ किसी एक यूनिट में 20 सीटें हैं, जिसमें 16 सीटें तो नॉर्मल सीटीएस की हैं और 4 सीटें जो सिक्योर है वो आईएमसी सीटें हैं। आईएमसी में सीट में ऐसा होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होते, बट वो पैसे वाली होती हैं, तो आप ज़्यादा पैसे देकर वो ले सकते हैं। अब ज़्यादा पैसे का मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा जो प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा पैसे होते हैं, नॉमिनल जो पैसे हैं। और लगभग जो हमारे यहाँ फिटर, डीजल मैकेनिक में जो आईएमसी सीटें हैं उनमें तो लगभग बराबर जो जितनी सीटीएस में फ़ीस लगना है उतनी ही लगना है, बस आपको डिफरेंस इतना है कि आपको उसमें स्कॉलरशिप की पात्रता नहीं रहती है, तो आप इनमें आसानी से एडमिशन ले सकते हो। आईएमसी सीटों में लगभग जो जिनके बहुत कम परसेंटेज रहते हैं उन बच्चों का भी नाम होना, प्रवेश होना निश्चित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर किसी बच्चे के 35 या 40% है और वो चाहता है कि मुझे फिटर में एडमिशन मिल जाए, मुझे डीजल में एडमिशन मिल जाए, मुझे कोपा में एडमिशन मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए भी उनको एडमिशन मिल जाता है। इवन 50 से 60% वालों को इलेक्ट्रिशियन में भी एडमिशन मिल जाता है, किसमें, आईएमसी सीटों में। तो यही आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो 5वां राउंड चालू होने वाला है वो 7 अगस्त यानी कि आज से लेकर 14 अगस्त 2024 तक रहेगा, जिसका प्रवेश आपको 22 अगस्त से होना है। हमारी संस्था जो गवर्नमेंट आईटीआई टोंक खुर्द जो देवास जिले के अंतर्गत संचालित है, इसी जिले के अंतर्गत देवास जिले के अंतर्गत एक नवीन जो है आईटीआई है खुला है, जो कि सोनकच्छ में अभी प्रचलित है, जो सोनकच्छ के उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में संचालित है। वहाँ पर एक ही ट्रेड अभी संचालित हो रही है जो है इलेक्ट्रिशियन। अभी नया कॉलेज खुला है, इसी साल से सैंक्शन ट्रेड हुई है, इसलिए वहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाने की संभावना है। तो जो विद्यार्थी जो सोनकच्छ के आसपास है, जो देवास ज़िले में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड करना चाहते हैं, वो सोनकच्छ आईटीआई में अपना चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सर, जो देवास जिले के आईटीआई के संबंध में आपने जो जानकारी दी हमारे व्यूअर को, हमारे आईटीआई टोंक खुर्द, सोनकच्छ, इन दोनों जगहों की जो जानकारी दी, सीटों के बारे में विस्तार से आपने चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देवास जिले के सभी आईटीआई में स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये संपूर्ण जानकारी मिली होगी और वो 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में अपनी नवीन या पुनः चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करके और आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं और रोजगार के एक अच्छा सुनहरा अवसर जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सर एक बार पुनः। धन्यवाद सर।